नमस्कार साथियों, मैं आपका अनुज कुमार रावत 177 विधानसभा बछरावा रायबरेली। सम्मानित साथियों, क्योंकि आज वीडियो ये बनाना पड़ा, किस कारण बना पड़ा, इसके लिए आप सबको ये बात बताना ज़रूरी हो गया है कि अभी ट्विटर के द्वारा और कुछ साथियों के फ़ोन द्वारा हमें ज्ञात हुआ है कि मृतक अर्जुन पासी जी के न्याय के लिए उनकी मां के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस दुखियारी मां को न्याय दिलाने के लिए जो भीम युवा संगठन के अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र भीमराज जी संघर्ष कर रहे थे, उन्हें प्रशासन द्वारा पता नहीं कैसे किस मामले को लेकर जो उनके ऊपर बता रहे हैं कि मुकदमा दर्ज था माननीय विधायक जी द्वारा, उसमें गिरफ़्तार कर लिया गया है। और गिरफ़्तार करने के लिए जो टीम गई थी उसमें कई सी प्राइवेट गाड़ियाँ थी, जैसा लोगों ने बताया वहाँ के लोगों ने फ़ोन द्वारा या दूरभाष द्वारा जो जानकारी थी, ऐसा प्राप्त हुआ जानकारी में, और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, जिससे पूरा समाज जो बहुजन समाज है इसमें आक्रोश व्याप्त है। क्योंकि कुख्यात अपराधी जिसके ऊपर 19 मुकदमे दर्ज हैं, जो कि हत्या आरोपी मास्टरमाइंड है, वो आज तक बाहर घूम रहा है। लोगों द्वारा जानकारी मिल रही है वो क्षेत्र में ही टहल रहा है, उसे प्रशासन गिरफ़्तार नहीं कर पाया है, बल्कि न्याय की गुहार लगाने वाले समाज सेवी संगठनों को उनको टारगेट किया है और उनके लोगों को टारगेट किया है, जिन्होंने संवैधानिक ढंग से ही पूरी कार्रवाई की है। ये पूर्णतः मैं इस घटना की पूर्णतः निंदा करता हूँ। बाहैसियत वीरा पासी सौर महासभा अध्यक्ष मैं चाहूँगा अपने समस्त समाज के लोगों को और समाज के साथियों से कि जो कल 2 सितंबर को आंदोलन प्रस्तावित था, उसमें सभी लोग भारी संख्या में साथ दें। अभी जानकारी हो रही है कि वर्तमान में पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय पर समाज के लोग इकट्ठा हो रहे हैं ये जानकारी करने के लिए, और वो भी संवैधानिक तरीके से इकट्ठा हो रहे हैं कि उनको ये जानकारी हो पाए कि देवेंद्र जी को पुलिस ले गई है तो कहाँ ले गई है, प्रशासन ले गया तो कहाँ ले गया है, वो सुरक्षित हैं कि नहीं हैं, प्रशासन ही ले गया है कि कोई अन्य लोग लेकर गए हैं, किसी की संलिप्तता तो नहीं है। मेरे साथियों, चूँकि इस तरह के मामले में अब तो कुछ ज़्यादा ही अन्याय मतलब एकदम सर पे चढ़ गया है, और हम सब तो संवैधानिक लोग हैं जो कि संविधान का प्रयोग करते हैं, संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं, जिसमें ये लग रहा है कि ज़िले के कुछ रसूखदार लोग, जो कुछ ओछी मानसिकता के लोग और जिनकी गंदी सोच रही है, जिनकी हमेशा वर्ग संघर्ष कराने की सोच रही है, वही लोग इस पीड़ित माँ को न्याय दिलाने के लिए में बाधक बन रहे हैं और प्रशासन को कहीं ना कहीं तोड़ने का या प्रशासन को कहीं ना कहीं गुमराह कर तरह तरह के मतलब जो है प्रपंच अपना रहे हैं। अगर इन सामंतवादी सोचों को ये लग रहा है कि ये बहुजन समाज सो गया है, ये पासी समाज एकदम शांत बैठा हुआ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आक्रोशित तभी होते हैं जब अन्याय चरम सीमा पर हो जाता है, तो हमें लग रहा है कि अन्याय चरम सीमा पर है, और लोगों द्वारा जो ये सूचनाएँ मिल रही हैं कि इसको लेकर देवेंद्र भीमराज जी को जो गिरफ्तारी हुई, इसको लेकर बड़ा आक्रोश है, क्योंकि मास्टरमाइंड घूम रहा है। इससे एक तरह से आप जान लीजिए कि अन्यायी लोगों का, न्यायी व्यक्तियों पर, न्याय की गुहार पाने वाले व्यक्ति, गरीब असहाय लोगों पर एक मान लीजिए कि पूरी तरह रौंदने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि इस ज़िले रायबरेली में चलने वाला नहीं है। अगर किसी को लगता है, किसी भी रसूखदार को, किसी भी माननीय लोगों को अगर ये लगता है कि ये ज़िले में, रायबरेली ज़िले में पासी समाज के बच्चे को मारकर उनके परिवार को दमन कर लेंगे या उनके लोगों को दमन कर लेंगे, तो मैं कहना चाहूँगा इस प्रशासन और स्थानीय लोगों से और ये जिम्मेदार लोगों से कि आपने जो आपके बस में जो है आपने किया, अगर पीड़ित परिवार को न्याय समय पर नहीं दिला रहे हैं तो देवेंद्र भीमराज जी की गिरफ्तारी फिर किस लिए की गई? पहले तो गिरफ्तार उसको होना चाहिए जिस पर 19 मुकदमे। आप संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों को, अगर संगठन के समाज सेवियों को गिरफ्तार करेंगे तो कैसे चलेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। देखिए, हम सब लोग पूर्णतः अपना जो भी धरना प्रस्तावित था, जिसकी हम लोगों ने जानकारी दी है, वो सभी धरना एक तरह से आप जान लीजिए संवैधानिक धरना है। हमने कभी भी किसी भी अराजकता को नहीं फैलाया है, लेकिन ये अराजकता और छलचंदी मानसिकता के लोगों को ये लग रहा है कि ये लोग एक होकर हम लोगों को पैरों तले अगर कुचल देंगे तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है उनकी, और ये दोबारा ऐसी गलती न करने पाएँ। इसके लिए मैं संपूर्ण ज़िले के लोगों से, जो जागरूक लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो सभी लोग कल के प्रस्तावित धरने में पहुँचे और इस जो सामंती सोच के लोगों को इनको मुंहतोड़ जवाब दे। हम अपने बच्चों की कुर्बानी, अपनी बहन बेटियों की इज्जत को नीलाम नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें चाहे फर्श से अर्श पर या अर्श से फर्श पर किसी को लाना पड़ेगा तो हम लाएंगे। ये समूचा ज़िले का लगभग 7 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में जो ये पासी समाज है, ये पूरा इकट्ठा हो रहा है, और ज़िले का पूरा बहुजन समाज, बहुजन मूवमेंटों के सभी लोग, मैं पिछड़ा वर्ग के लोगों से भी निवेदन करूँगा कि वो भी लोग और अपने जो
जागरूक समझदार लोग हैं, जो कि हमारे एडवोकेट लोग हैं। मैं उनको चाहूँगा पूरी वर्दी में वो भी लोग उपस्थित हो, क्योंकि ये समाज के स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई पड़ गई है, ये न्याय और अन्याय की लड़ाई हो गई है, ये संवैधानिक रक्षा अधिकारों की रक्षा की लड़ाई होगी। सामंती सोचों के लोगों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि आज वो संविधान को धाता दिखा रहे हैं। तो मेरे साथियों, अब ज़रूरत आ गई है आपको इकट्ठा होने की, आपको एकजुटता दिखाने की। हम माननीय देवेंद्र भीमराव जी के लिए और मृतक अर्जुन पासी जी के परिवार के न्याय के लिए, उनकी मां के क्रंदन और उनकी मां की संवेदनाओं पीड़ामय संवेदनाओं में हम उनके साथ हैं। हम किसी भी छोर में दबने और हटने वाले लोग नहीं हैं। और ये अपील है मेरा इस ज़िले के सभी सम्मानित साथियों से कि अब मत चूको मेरे साथियों, बहुत समय गया, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। अब जो होगा, अब हम सब लोग को मिलकर इस सामंती सोच की विचारधारा के लोगों को इस जिले से खदेड़ धी देना है मेरे साथियों। हम लोग पूर्णतः संवैधानिक ढंग से ही कार्य करेंगे, लेकिन इन संवैधानिक अधिकारों के परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिए गए संविधानों का प्रयोग कर इन सामंती सोच ओझी मानसिकता के लोगों को धूल चढ़ाने का काम करेंगे मेरे साथियों। और मैं कहना चाहूँगा अपने माताओं बहनों से, अब मत सोचिए कि अब मत सोचिए कि हमें कब और कैसे कहाँ पहुँचना है। जैसे भी जिस स्थिति में है, आप सभी लोग पहुँचने का प्रयास करें। और सामर्थ्यवान लोगों से मैं अपील करूँगा कि अपने इस बच्चों के संगठन को, अपने इस सामाजिक संगठन को, अपने इस सामाजिक जन आंदोलन को, अब ये जिला रायबरेली में जो जन आंदोलन होने जा रहा है, ये एक तरफ से न्याय और अन्याय के खिलाफ होने जा रहा है मेरे साथियों। इसमें पूर्णतः आपकी भागीदारी होना जरूरी है। और पासी समाज के बहादुर साथियों, जाबाज साथियों से मेरे विनम्र अपील है कि मेरे बच्चों, मेरे साथियों, मेरी माताओं बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बाप दादाओं, अब समय आ गया है। अब मुट्ठियाँ भींच लेकर हमें मुँहतोड़ इस सामंती व्यवस्था का जवाब देना है। इतिहास गवाह है मेरे साथियों, हमने जब भी हम लहराए हैं, तब बड़ी बड़ी सूरमाओं को हम बड़ी बड़ी चट्टानों से हम टकराए हैं मेरे साथियों। हमारी चट्टानें, आप सबकी ये चट्टानी एकता, कल की चट्टानी एकता और आज की चट्टानी एकता जो मानी वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं, ये मील का पत्थर साबित होगी मेरे साथियों। इतिहास सदैव इस दिन को याद करेगा और आपके किए गए इस जन आंदोलन को याद करेगा मेरे साथियों। हम पूर्णतः संवैधानिक ढंग से कार्य करने वाले लोग हैं। कहीं से भी हम ना अमर्यादित न असंवैधानिक कार्य करते हैं और ना करने का किसी को परमिशन देते हैं। लेकिन मेरे साथियों, जो ये जिला रायबरेली में जो इस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है, सामंती लोगों को लगता है कि ये लोग एकजुट होकर, उंगलियों पर ये लोग अगर ये सोच रहे हैं कि ये एकजुट होकर, तो ये जान ले कि जिस दिन पासी समाज समेत पूरा बहुजन समाज इकट्ठा हुआ, उस दिन ये अंगुलियों पर रहने वाले लोग अपनी सत्ता से लेकर व्यवस्था तक, ये ज़मीन से लेकर आसमान तक, कहीं पर भी इनका पता नहीं चलेगा मेरे साथियों। ये डरने और घबराने की बात नहीं। हम लोग ज्ञान विज्ञान को समझने वाले और मानने वाले लोग हैं। सामाजिकता के पथ पर चलने वाले लोग हैं। समाज में समता, ममता, करुणा का, मैत्री का प्रयोग करके रहने वाले लोग हैं। लेकिन मेरे साथियों, ये सामंती और ओझी मानसिकता के लोगों ने अब हमारे बच्चों को जो टारगेट करना शुरू कर दिया, हमारे बच्चों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, हमारी माताओं बहनों की अस्मतों से खेलना शुरू कर दिया है। ये एक तरह से इन्हें कोई शासन प्रशासन का डर नहीं है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें किसी ही सत्ता, मतलब किसी भी व्यवस्था का विश्वास नहीं। ना जिले के एसपी का डर है, ना जिले के सीओ का डर है, ना इन्हें किसी स्थानीय मजिस्ट्रेट या सीओ सिटी का डर है, ना किसी कानून व्यवस्था को ये लोग मानने वाले लोग हैं। क्योंकि लगातार इतने दिनों से फरार आरोपी को जब ये नहीं पकड़ पा रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति का, ऐसे व्यक्ति, जिले के ऐसे रसूखदार व्यक्तियों का हाथ है जो लोग चाह रहे हैं कि सामंती व्यवस्था को बढ़ाया जाए। तो बहुजन समाज के साथियों, पासी समाज के मेरे साथियों, मैं आप सबसे विनम्र अपील करता हूँ कि आप सब इस बात को गंभीरता से समझें। ये मत सोचें कि ये किसी एक व्यक्ति की लड़ाई है। ये अन्याय पर न्याय की लड़ाई है और न्याय के पक्ष में आपको खड़ा ही होना होगा। बहुजन समाज के संगठन के सम्मान के लिए आप सबको एकजुट होना ही पड़ेगा। तभी हम इस सामंती विचारधारा के लोगों को और इनकी व्यवस्था को उखाड़ फेंकेंगे। क्योंकि जिला रायबरेली ऐसी घटनाओं से अब ज़्यादा कुछ दिक्कत में परेशानी पैदा कर रहे हैं ये लोग। तो जिला रायबरेली के लोगों में पीड़ा बढ़ गई है। अब इस सामंती सोच को हम लोग यहाँ टिकने नहीं देंगे मेरे साथियों। और हम लोग ये प्रण भी करेंगे कि इन लोगों को हम जिस तरह से भी, चाहे वो मतदान हो, चाहे वो दान हो, चाहे जिस तरह से हो, अगर जिस तरह से भी इनको खदेड़ने का मौका मिलेगा मेरे साथियों, हम उस तरह से इनको खड़े देंगे। अब इनको हम आगे तो बढ़ने नहीं देंगे। अगर इनकी ऐसी मानसिकता है जो समता, ममता, करुणा के विरोध में है, जो देश विरोधी है, जो संविधान विरोधी है, ऐसी ओझी मानसिकता को हम बहुजन समाज के लोग आगे नहीं बढ़ने देंगे। अपने बच्चों और बहन बेटियों के सम्मान, जो हमारे बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चों को, जो हमारे बहन बेटियों को टारगेट कर रहे हैं, ऐसी व्यवस्था के लोगों को अब हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ये महाबली बीरा पासी जी की धरती है, महाराजा माहे पासे की धरती है, महाराजा डालदेव पासे की धरती है। यहाँ से कोई भी ऐसा ओझी मानसिकता का वृत्त बच कर तो अब नहीं जाएगा मेरे साथियों। इसे संवैधानिक भाषा में जवाब देते हुए हम संवैधानिक ढंग से इनको हम
पुनः सलाखों के पीछे कराने का काम करें। और जितने लोग इस मामले में लिप्त हैं, अर्जुन पासी हत्याकांड से लेकर देवेंद्र भीमराज तक की गिरफ्तारी की, इनकी बाकायदा हम लोग जांच कर रहे हैं, पता कर रहे हैं। और इनको जो लोग अगर सत्ता में बैठे लोगों को अगर ये लग रहा है कि ये लोग ऐसा करके ऐसा दबा ले जाएंगे, तो मैं कहना चाहूँगा उन लोगों से कि माननीय जी लोगों, हम लोगों ने तो किसी का नाम नहीं लेकर अभी तक विरोध किया है। अभी तक हम लोगों ने वो संघर्ष नहीं किया है जो संघर्ष जिला रायबरेली में, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा जिला रायबरेली अमन और शांति का केंद्र है। सदैव यहाँ पर सभी लोग मिलकर रहते हैं, पूरा समाज एक दूसरे के साथ मिलकर खड़ा रहता है। विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग सदैव जिला रायबरेली की शान के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। लेकिन कुछ लोग जो हैं, जिनकी सामंती सोच है, जिनकी ओछी मानसिकता है, जिनके गलत इरादे हैं, जिनके जो कि कंपटीशन और प्रतियोगिताओं से भागते हैं, इनके कलेजे कांपते हैं, इन लोगों को लगता है कि हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को इस तरह टारगेट करके हमारे जगह ज़मीनों पर हमारे जो नवयुवा साथी हैं, जो बुजुर्ग हैं, इनकी पगड़ियों को उछाल कर अगर ये लोग अपनी कोठी और अपनी व्यवस्था बनाना चाहते हैं, तो अब ये जिला रायबरेली में नहीं होगा। मैं चाहूँगा मेरे साथियों, आप सब लोग पूर्णतः इस देवेंद्र भीमराज जी के 2 सितंबर के धरने को, जिसका बाकायदा पत्र भी स्थानीय प्रशासन को दे दिया गया है, आप इस धरने को सफल करें। और उनके गिरफ्तारी में जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, मैं चाहूँगा मेरे साथियों आप सब लोग भी इकट्ठा हो, जो जैसे जहाँ पर है, और जो सामर्थ्यवान लोग हैं वो सहयोग करें। और जो पढ़े लिखे हमारे डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर लोग हैं, जो हमारे और ऊर्जावान लोग, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो सभी लोग इस मूवमेंट को अंजाम दें, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये सबक जाएगा, ताकि दोबारा इस मानसिकता के लोगों की हिम्मत न पड़े, कलेजे कांप जाए मेरे साथियों इस तरह की पुनरावृत्ति करने में। अब जिला रायबरेली से हमें इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने देना है। हम सबको मिलकर कंधे से कंधा मिलाना है। पासी समाज के गौरव और सम्मान की बात है मेरे साथियों, बहुजन समाज के गौरव और सम्मान की बात है मेरे साथियों। अब हम सबको एक साथ रहना है और बिल्कुल भी किसी भी तरह से हमें डरना नहीं, ना हिचकना है। हम पूर्णतः संवैधानिक कार्य करेंगे और पूर्णतः संविधान के दायरे में रहकर कार्य करेंगे। लेकिन अगर इन लोगों